बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम नूरपुर मंडी रोड पर मौजूद हैं और हालात सूरत हाल ये है कि यहाँ से गुजरने वाला मेन रोड जो आसपास के कई इलाकों को, कई महलों को, कई एरियाज़ को लिंक कर रहा है, हालात सूरत हाल ये है कि वो पिछले कई माह से टूट फूट का शिकार है। और एग्जैक्टली इस वक्त जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर करीबी एक निजी ट्रस्ट की जानिब से जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी है, उसके साथ साथ यहाँ पर हाई स्कूल भी है और गवर्नमेंट का है। और उसके बाद जो है वो बिल्कुल अगर चंद फिट के फासले पर अगर पीछे की जानिब जाएं तो यहाँ पर मस्जिद भी है। अब हालात सूरत हाल ये है कि यहाँ से गुजरने वाला कोई भी शहरी हो, सबको जो है वो इस वक्त बेतहाशा मसाइल मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। इस तरफ ये रेडी बान जो है वो अपने स्टॉल लगाए बैठे हैं, यहाँ पर मार्केट भी है, यहाँ से गुजरने वाले लोग वो भी इस चीज़ से जो है वो शदीद परेशान हैं, शदीद उनको मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम ना सिर्फ यहाँ पर जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनके पास जाएंगे, उनसे जानेंगे, बल्कि उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे उन लोगों को भी इंगेज करने की जो सिटीज़न हो, यहाँ रह रहे हों, उनका गुजर बसर किस तरह हो रहा है और उसके साथ साथ कितना कोई कारोबार जो है वो कम हो रहा है, ख़रीदार कम हो रहा है, ख़ास तौर पर इस रोड की खस्ता हाली की वजह से। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक हाँ है जी, अल्लाह शुक्र है। क्या काम कारोबार करते हैं? भाई यही कारोबार है, फल फ्रूट का। स्टॉल्स लगाए हुए हैं? जी जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि हालत सूरत हाल यहाँ पर है कि बैठकर जो है वो इंसान सारा दिन काम कारोबार कर सके, क्योंकि जहाँ से हम रोड की हालत ये देख रहे हैं कि यहाँ से तो गुजरना ही भी मुश्किल है। जी जी। हाँ जी, ये तकरीबन 2-3 माह से ऐसे ही है जी। ठीक है। सड़क बन रही, गर्दों को बाहर उड़ रहा है, इसकी वजह से गाहक भी ख़राब हो रहा है और अपनी तबीयत भी ख़राब होती है। यानी गर्द और गुबार की वजह से जो है वो एक तो कस्टमर नहीं आ रहा, जी जी, हाँ। दूसरा आप लोगों को भी बेतहाशा मसाइल का सामना बिल्कुल करना बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये स्कूल भी यहाँ पर है, हम देख रहे हैं बिल्कुल। तो ये किसी को इस चीज़ का कोई एहसास नहीं हुआ कि इतने माह गुजर गए हैं, ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है? इसके अलावा ये देखें ना आप, ये गर्दों को बाहर ये भी नहीं उठा रहे, ये भी काफ़ी देर से पड़ा हुआ है, इसकी वजह से भी बीमारियाँ फैल रही हैं। यानी रोड को तोड़कर जो है वो इस पॉइंट पर आकर चीज़ें फेंक दी गई। ये वो सारा जो है वो रोड की ये जो चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं, बजरी वगैरह, वो यहाँ पर फेंक दी गई। इसको उठा ये आपके सामने पड़ा हुआ है, अभी तक किसी ने इसका कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, कस्टमर कितना कम हुआ है? पहले जहाँ पर हम देख रहे थे कि 10 आ रहे थे, 15 आ रहे थे, 20 आ रहे थे एक दिन में, वहाँ पर अब कितने आ रहे हैं? तकरीबन ये कोई आधा काम रह गया, ये समझिए आधा काम रह गया। आधा काम रह गया इसी वजह से, क्योंकि ये गर्दों को बाहर उड़ती है और इसकी वजह से ना गाहक भी कम हो गया बहुत। गर्द उड़ने की वजह से जो है वो गर्द गुबार उड़ने की वजह से जो है वो कस्टमर आधा रह चुका है और इस वजह से आपका काम कारोबार शदीद मुतासिर। जी जी, ऐसे ही बिल्कुल। अब किसी मुतलका नुमाइंदे ने, किसी MP MNA ने यहाँ से जो जीता होगा, उसने कोई तवज्जो दी है? तवज्जो नहीं है इसकी, किसी की तवज्जो नहीं है। कोई उन्होंने इस चीज़ को हल करने की या इसके मामलात को समझने की कोशिश ही नहीं की? नहीं की। अगर की होती तो ये मसला हल हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने इस मसाइल को हल करने की कोशिश की होती तो ये मसाइल हल हो जाते। हम इस वक्त जिस पॉइंट पर खड़े, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है वो रेडी लगाए लोग जो है वो अपने स्टॉल्स बेच रहे हैं। एक एवरेज आप कह लें कि मिडिल क्लास तबका, एक मज़दूर तबका, दिहाड़ी लगाकर अपने मामलात चलाने वाला, और वहाँ पर हालात अगर ये हों कि रोड से कोई गुजरेगा ही नहीं, कोई ख़रीदार ही नहीं गुजरेगा, तो किस तरह जो है वो फिर अपनी चीज़ें सेल कर पाएंगे, किस तरह उनका काम कारोबार आगे बढ़ेगा, ये सोचने और समझने की बात है। यहाँ पर हमारे साथ एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, ये भी स्टॉल यहाँ लगाया हुआ इन्होंने, यहाँ पर इनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक हैं? हाँ जी भाजी, कस्टमर को यार है, ख़रीदारी कर रहे हैं आपके पास? बहुत घट, 100 चों 10 बंदे। अच्छा, ये इस रोड की वजह से? आ रोड की वजह से घटा उड़दा, सीमेंट जिहा गल नूं पैंदा, असीं बीमार होए बैठे हैं। अच्छा, और किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है इस टूटे रोड की वजह से? इत्ते पानी भी नहीं तरौंकदे कोई भी, जो सड़क बनी है। चलो पानी 2 टाइम तो तरौंकण, ये घटा बैठा रहे। इनू तोड़ के 2-3 महीने हो गए, चल गए, मुड़ के पुछण वाला कोई नहीं है। पिछे कचरे के ढेर लाए आ, अगर ये भी नहीं चुकते, ना आगो सफाई है, ना गल, ना कोई बात है। ये ख़ास तौर पर है कि काफ़ी माह हो गए हैं इसको। महीने हो ही गए हूँ, एक महीना 1.5 महीना हो ही गया, क्यों फिर आना। यानी इतने माह गुजर जाने के बाद भी इस चीज़ का प्रॉपर हल नहीं हुआ, हालांकि उनको नज़र भी आ रहा है कि ये मसरूफ़ तरीन एरिया है। ख़ास तौर पर यहाँ पर स्टॉल, यहाँ पर स्कूल्स है, स्कूल के साथ यहाँ मसाजिद भी है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी है, ये सब देखने के बावजूद भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा ये बारे सोचन लिया किसी किस्म का भी।
ख़ास तौर पर तकलीफ़ दे है लोगों के लिए, ये चीज़ परेशान कुन है लोगों के लिए, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि काम कारोबार तो ऑलरेडी लोगों के लिए करना यहाँ पर टफ हो रहा है, उसके साथ साथ लोगों के लिए गुजरना भी यहाँ से दुश्वार है। गुजरने के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो यहाँ से डस्ट उठ रही है, जो मट्टी उठ रही है, ये आसपास के लोगों को भी इफ़ेक्ट कर रही है, आसपास के लोग भी इससे मुतासर हो रहे हैं और मज़ीद भी मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या काम कारोबार करते हैं? रेडी का ही करते फल फ्रूट। इधर ही काम करते हाँ जी, फ्रूट हैं। क्या हालात है सर? ये देख रहे हैं रोड की सूरत हाल कि यहाँ से तो गुजरना तक मुश्किल है, जो मट्टी डस्ट उठ रही है वो अलग से शहरियों के लिए वबाल जान बनी है। बहुत औखा काम है जी, बहुत औखा काम है। अब देखो मिट्टी लोग बीमार हो रहे हैं, डेंगू मच्छर पैदा हो रहा, ठीक है। बच्चों वास्ते बहुत मुश्किल काम है, बच्चों वास्ते बहुत मुश्किल। यहाँ से गुजरना तक आप लोगों के लिए दुश्वार है। बिल्कुल दुश्वार, बिल्कुल इतना ही है, सही गल है। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे ख़ास तौर पर कि अगर एक रोड आपने आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए बनाना है ताकि लोगों के जो है वो कन्वेंस के जो मामलात हैं वो बेहतर हो सकें, जो लोगों की आना है या लोगों का चलना है वो बेहतर हो सके, उसकी बेहतरी के लिए आपको जो रोड दिया गया है और वही रोड आपके लिए दर्द सर बन रहा है, इस खात्मे के हवाले से, रोड की मेंटेनेंस के हवाले से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? बहुत अच्छी गल है, रोड बन गया तो बहुत अच्छी गल है, दोस्तों सारे वास्ते फायदा है, साफ चीज़ बन जाए। चलो लोगों वास्ते है कि आने जाने वास्ते कट्टा नहीं उठूगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन इसकी मरम्मती काम तरजीही बुनियाद हाँ जी बिल्कुल मजीद इसका मरम्मती काम ख़ास तौर पर जो है वो तरजीही बुनियादों पर होना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह आपको दिखा रहे थे कि ख़ास तौर पर मुतासर सबसे ज़्यादा जो लोग हो रहे हैं वो जिनका काम कारोबार है, जो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से गुज़रते हैं, उनका जो है यहाँ से गुज़रना वो दुश्वार है। हमारे साथ एक और भाई भी खड़े, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। आप गुज़र रहे थे यहाँ से, ये काम कारोबार करते हैं? नहीं, ये काम करते हैं, इधर से आते जाते हैं, काम करते हैं। आते जाते रहते हैं। क्या हालात सूरत हाल है सर? ये तकरीबन कितने किलोमीटर का ये रोड है जिसकी हालत सूरत हाल है? नूरपुर से लेके वो जो लसानी पुल वाला को जो खाड़ा है ना, ये तोड़ इधर ही इतना पद होता है, ये किलोमीटर बन जाता है, 1.5-2 किलोमीटर बन जाता 1 किलोमीटर, और वो भी इंतहाई मसरूफ़ एरिया, क्योंकि यहाँ पर स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है, वहाँ पर भी बच्चों की तालीम ख़ास तौर पर, उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर मसाजिद भी हैं, मसाजिद के साथ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, लोगों का काम कारोबार है, तो इंतहाई मसरूफ़ एरिया है, ये एक इंतहाई मसरूफ़ शहर है और उसकी हालत ये है। है। सर बच्चे को हम इधर छोड़ने आते हैं, बच्चे वो बोलते हैं अभी जल्दी छोड़ के आओ, जल्दी छोड़ के कैसे हैं, रास्ता तो ख़राब होता है। आराम से भी आते हैं, जो वो टीचर बोलती है कि इसको टाइम से छोड़ा करो, वो अगर टाइम से छोड़ते हैं तो वो नाश्ता नहीं करते, अगर नाश्ता करा के ले आते तो वो लेट हो जाते हैं। वो टीचर आगे से हमको बोलती है, हमने कहा भी वो जो है ना अपना रोड सही नहीं है, वो आराम से आना पड़ता, क्या करें। 3-4 दफ़ा तो मोटरसाइकिल पंचर हो गया, वो पैदल आना पड़ता। क्या रिक्वेस्ट करेंगे चीज़ें बेहतर करने के हवाले से? सर कि हम तो ये कहते हैं कि रोड अच्छा बन जाए, बेहतर बन जाए, तो जब बच्चे भी स्कूल से आए टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं। अगर रोड की तामीर हो जाए, रोड जो है वो उसकी मुकम्मल तामीर हो जाए, जल्द तामीर हो जाए, तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इस वक्त शहरियों के लिए दर्द सर बने हुए हैं, वो कम हो सकते हैं। जिस तरह हमने आपको दिखाया कि जो लोग यहाँ पर स्टॉल रेडी लगाए बैठे हैं, उनके तो काम कारोबार इस चीज़ से तबाह हो रहे हैं, इस चीज़ से मुतासर हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो लोग गुजर रहे हैं वो भी एक अज़ियतनाक, आप कह लें कि उनका ये सफ़र होता है। ये इतना कोई वसी ये रोड नहीं है, या इतना कोई वसी ये जगह नहीं है जहाँ पर से जो है वो काम करना जो है वो दुश्वार हो या कोई टाइम टेकिंग हो, बल्कि ये मुख्तसर है, रोड है, तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर का है। ये इसकी तामीर अगर हो जाती है, अगर मेंटेनेंस इसकी हो जाती है, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कि रोड को तोड़ दिया गया और अब हालत ये है कि उससे उठने वाला डस्ट, गर्द, मट्टी लोगों के लिए जो है वो बेतहाशा मसाइल का सबब बनी हुई है। मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हमारे साथ लोगों को उनसे जानेंगे कि किस तरह ये रोड उनकी ज़िंदगी पर मुज़र सेहत असरात मरतब कर रहा है। रुकावट बहुत ज़्यादा है, ऊपर से नीचे से डस्ट भी ज़्यादा है, जब उड़ेगी तो ज़ाहिरी बात है उसमें एलर्जी की और बहुत से मसाइल का सामना करना भी पड़ सकता है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम नूरपुर रोड पर मौजूद हैं और हालत सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि ना सिर्फ यहाँ से गुजरने वाले लोग परेशान हैं, ना सिर्फ यहाँ के रिहायशी परेशान हैं,
बल्कि जो आसपास काम कारोबार कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुतासर हो रहे हैं। और जिस तरह हमने ब्रेक पर जाने से कबल एक बात कही थी कि इसके मुज़र सेहत इंसानी सेहत पर जो है वो असरात मरतब हो रहे हैं कि यहाँ से जो डस्ट, मट्टी, गर्द उठ रहा है वो लोगों के लिए तकलीफ़ का बाइस बन रहा है। लोगों को सांस लेने में यहाँ पर जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। एक और भी भाई हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। स्टॉल इन्होंने लगाया हुआ है कि किन किन मुश्किलात का, मसाइल का इनको सामना करना पड़ता है इन हालात में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मिजाज है ठीक है सर? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये स्टॉल आपने लगाए हुए हैं? हाँ जी। सर ये बताएं कि रोड इसकी वजह से बेतहाशा मसाइल लोगों को का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। कितना आप लोगों का काम कारोबार मुतासर होता है इस चीज़ से, जब हम देखते हैं कि जो रोड आसपास के कई इलाकों को लिंक कर रहा है उसकी हालत ये है कि वहाँ से गुजरना तक मुश्किल है। जी सारी दिहाड़ी ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਫੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਰਹੀਦਾ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਝਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਚਰਾ ਉਹ ਪਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਪਾਣੀ ਤਰੋਕਣ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਤਰੋਕਣ ਵਾਲੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਤਰੋਕਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤਰੋਕਣ, ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ MLA MPA ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਆ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਗਾਹਕ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। सारे मुड़ते जाते ही आप बहुत तंग हुए हैं उधर। हाँ जी, यहाँ से आप लोगों का गुजरना तक मुश्किल है। अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदी है यहाँ से, या स्टॉल लगाया है, या यहाँ से गुजरते हुए लोगों को देख रहे हैं, तो इससे आप लोगों को बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी, खिलोंदे ही नहीं गए जी, गाह खिलोंदा नहीं गा, गाह गाह निकल जाता आंदा, मिट्टी घट्टा बहुत है, कभी किधर निकल, कोई मंडियों लै आंदा, कोई रोड तो चल जाता। असीं इत्थे बाजार 'च उदां ही बैठे हैं, कोई गाहक नहीं साढ़े को आंदा। देख लो सारे अड्डे खाली बैठे दुकानदार, कोई आई किते आ जाए रात नूं ते। ये ख़ास तौर पर एक चीज़ है कि जिस तरह इस वक्त हम स्कूल के सामने ही खड़े हैं, बिल्कुल ये तो चीज़ें आप देखते होंगे कि जब रश यहाँ पर लगता होगा, या छुट्टी का टाइम होगा, या स्कूल टाइम होगा, तो तब तो यहाँ पर से गुजरना हर शख्स के लिए दुश्वार होगा, हर शख्स के लिए। हाँ जी बिल्कुल, जो छुट्टी होंदी है बच्चों नूं 10 मिनट बहुत रस्ता बंद होंदा है। 10 मिनट तो बाद जानी कि भी 15 मिनट लग जाते। इत्थों लंघते लुंघते बच्चे लैन आउंदे ने, घर दे उहदा माँ प्यो भैन भरा आउंदे ने लैन, गड्डियां दियां लैनां लगियां होंदियां वा, समियां रास्ते बंद हो जाते ने। बाकी ये है भी कोई नहीं पुछदा हैगा किसी नूं भी। हाँ जी, ट्रैफिक के मसाइल इस चीज़ से जन्म लेते हैं जब हम ये देखते हैं कि यहाँ से गुजरना तक लोगों के लिए मुश्किल है। जब हम ये देखते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले हर शहरी को जो है वो बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो फिर यही मामलात और मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर स्कूल के हवाले से कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि हाई स्कूल है और हाई स्कूल के सामने ही रोड की ये हालत है कि वहाँ से चलना तक मुश्किल है, गाड़ियों का खड़े होना तक मुश्किल है, गाड़ियों का चलना तक मुश्किल है। सर किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है इन हालात में, जब हम देख रहे हैं कि स्कूल भी है, स्कूल के साथ एक निजी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी है, मसाजिद भी है, लोगों के काम कारोबार भी हैं, रिहाइशें भी हैं, और रोड की ये हालत है कि वो हर तरह से लोगों को अजियत दे रहे हैं। असल में जो हम चाहते हैं ना, मजमूई तौर पे हम खुद ही नहीं चाहते ठीक होना चाहिए। 2-3 दफ़ा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इसे क्लियर करवाने की कोशिश की है, लेकिन जब भी वो आते हैं वो उठा लेते हैं, बाद में वही का हो जाता है। निज़ाम कोई मैनेजमेंट हो सख्त किस्म की, कोई यहाँ इनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। इस एरिया में स्कूल है, पूरी एक मंडी बनी हुई है, और ये रुकावट बहुत ज़्यादा है, ऊपर से नीचे से डस्ट भी ज़्यादा है। जब उड़ेगी तो ज़ाहिरी बात है उसमें एलर्जी की और बहुत से मसाइल का सामना करना भी पड़ सकता है, बल्कि होता है। और आगे से भी बिल्कुल ट्रैफिक बंद है, इसको क्लियर होना चाहिए। कोई मुस्तकिल तौर पर इस जगह ड्यूटी होनी चाहिए जो इस शख्स जो इस एरिया को क्लियर रख सके। मजमूई तौर पर ये जो है सूरत हाल अकेले हुकूमत का नहीं, हम सबका इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे फ़र्ज़ है कि हम इसको ड्यूटी दें, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें। हमें ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं, हम कहते हैं ये दूसरा ही करेगा, हम नहीं करेंगे। जब तक हम ये सोचेंगे कि हमारा ये फ़र्ज़ है, हम कम से कम अपने घर को तो साफ़ कर सकते हैं, बाहर कूड़ा फेंकते हैं। ये सारी मजमूई सूरत हाल जो है आपके सामने है कि अगर ये कूड़ा, ये डस्ट, ये हम गवर्नमेंट ने तो नहीं लगाए, हमने लगाए। अगर हम इसी को रोकना चाहें तो क्यों नहीं हो सकता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर एक सिटीज़न अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने की कोशिश करे तो वो बेहतर बना सकता है, वो चीज़ें ठीक कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जी, हम सोचते हैं कि ये ज़िम्मेदारी दूसरों की है, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। जब हम ये सोचें कि ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है, हम अपने घर को जब साफ़ करते हैं तो हम गवर्नमेंट से पूछ के करते हैं, हम ही खुद ही करते हैं।
हम जब दूसरों की तरफ देखते हैं तो हमारा काम होता ही नहीं है। जब हम अपने काम को काम समझेंगे, अपने घर को, अपने मोहल्ले को भी अपना घर समझेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता कि हमारे गंदगी हो। हम कम्युनिटी में हम सारे मिलके गैदरिंग में क्यों नहीं कर सकते? किसी को क्यों नहीं रोकना चाहें तो क्यों नहीं रोक सकते? जब हमारे ज़ात का मसला होता है तो हम रोक लेते हैं, तो जब हमारी ज़ात का नहीं है तो हम कहते हैं नहीं जी कोई बात नहीं, चलने दो, सारा मसला होता है तो होने दें। तो हम ये सारी सफाई क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, करवाई जा सकती है। आज एक बंदा फर्द खड़ा होके सारे काम करवा सकता है। एक बंदे ने ये एप्लीकेशन दी, वो 3-4 दफ़ा ये कमेटी वाले आए, वो उसे रोड भी क्लियर कर रहे हैं, और ये बंदे जब जाते हैं तो कहते हैं हमने फिर वहीं करना है। आप क्या करवा लोगे? क्या कर सकते हैं आप हमारा? यानी इसमें हमें खुद को भी थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। ये सर दुरुस्त कह रहे थे कि कभी भी सिर्फ इदारों के या सिर्फ महकमों के काम करने से चीज़ें ठीक नहीं होती। जो एक एग्जैक्ट बात है वो ये है कि जो मुतल्लिका महकमा है वो कूड़ा उठाने वाला है और हम कूड़ा फेंकने वाले हैं। हम अब ये देखते हैं कि अपना कंफर्ट जोन कहाँ है, और ये ज़ाहिर सी बात है कि चीज़ें वाकई तकलीफ़ दें हैं कि जब हम अपनी गली मोहल्ले को और अपने गले मोहल्ले का कूड़ा करकट जो है वो ख़ास पॉइंट पर फेंकने के बजाय हर जगह पर फेंकना शुरू कर देंगे तो चीज़ें इसी तरह ही जो है वो ख़राबी की तरफ जाएंगी। और उसके साथ भी ये भी हम चीज़ देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों की आमदोरफ्त है, या जिस तरह लोग आ जा रहे हैं, या जिस तरह से रास्ता है, उस तरह से जो है वो मसाइल, मुश्किलात या चैलेंजेस का लोगों को भी जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और उसके साथ भी ये भी पॉइंट है कि सिर्फ इन जहाँ तक चीज़ें महदूद नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी मंडी भी है जहाँ पर तकरीबन हर चीज़ जो है वो फ़रोख्त हो रही है, जहाँ पर हर चीज़ के ख़रीदार हैं, जहाँ पर हर चीज़ की शॉप है, जहाँ पर हर चीज़ ज़ाहिर सी बात है बिक भी रही है, लोग ख़रीद भी रहे हैं, ख़रीदार आ भी रहे हैं। और वहाँ की सूरत हालात ये है कि वहाँ से गुज़रना तक मुश्किल है। और उसके साथ भी कि जो मुझे अभी देखने को मिल रही हैं चीज़ें कि ना सिर्फ ये रोड बल्कि यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स भी गायब हैं। जो काम कारोबार करने वाले लोग हैं, जो गुजरने वाले लोग हैं, बेतहाशा मसाइल मुश्किलात को उनको सामना करना पड़ रहा है। इनका हल किस तरह मुमकिन है, यही लोगों की ज़बानी हम जान रहे हैं। और भाई हमारे साथ इस वक्त खड़े, इनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद उज़ैर हैदर। उज़ैर, क्या काम करते हो, क्या मसरूफ़ है? मैं बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। बीएस के स्टूडेंट हो। ये यहाँ से गुजरना बेटा कितना मुश्किल होता है? यहाँ पर से जब आ जा रहे होते हो, जब आप यूनिवर्सिटी जा रहे होते हो, कहीं भी जा रहे होते हो, तो कितना दुश्वार होता है? बहुत मुश्किल पेश आती है, और बाद में मिट्टी डलवा कर उसके बाद कोई काम नहीं करते। यानी वो बुनियादी काम करते हैं और उस काम को उसके बेहतर अंदाज से करने की कोशिश नहीं करते। अब जिस तरह रोड को तोड़ा गया, रोड को तोड़कर जो है वो इसके ऊपर ये केरी मट्टी डाली गई, अब इसको जो है वो बेहतर तरीके से लुक या बजरी डालकर पुख्ता नहीं किया गया, यानी काम को बीच में छोड़ दिया गया। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये लोग आधा काम करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना आता है। मिट्टी हमेशा उड़ती रहती है, कई लोग सांस के मरीज़ होते हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना पेश करना आता है, और बाद में लोग मुश्किलात के शिकार होते हैं। इन्हें चाहिए कि काम करें तो मुकम्मल करें, आधा काम ना छोड़ें। अच्छा, यहाँ पर ये जो रोड गुजर रहा है, क्या यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स भी हैं? क्या यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स भी फंक्शनल हैं? कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। ये चीज़ है जी, यहाँ से पर से ना सिर्फ रोड टूट फूट का शिकार है, बल्कि रोड के साथ साथ जो है वो स्ट्रीट लाइट भी यहाँ की गायब है। अब ये चीज़ आप देखें कि ये चीज़ जो जराइम में मुलव्वस अफराद उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती है कि एक जगह जहाँ से गुजरना तक लोगों का मुश्किल है, जहाँ से लोग गुजर नहीं रहे, जहाँ से बाइक्स नहीं गुजर रही, लोग नहीं गुजर रहे, वहाँ पर अगर जराइम में मुलव्वस अफराद हों तो वो इस चीज़ का बड़ी आसानी से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि स्पीड गाड़ी की कम हो जाती है, बाइक की कम हो जाती है, और लाइट्स वैसे गायब हैं। तो ये चीज़ें एक तो क्राइम रेट में इजाफे का सबब बनती हैं, और लोगों की मुश्किलात में तो वैसे ही ये इजाफा कर रही हैं। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनको इंगेज करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह मसाइल के अंबार लग चुके हैं, इनका हल किस तरह मुमकिन है, और क्या वो समझते हैं ख़ास तौर पर इस रोड के हवाले से कि नाअहली मुतल्लिका महकमों की है, यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान की है, कि जो आवाम को फैसिलिटेट करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यहाँ पे तो अफन, बदबू और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लग रही हैं आवाम को। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभी जब हम आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों के मसाइल उन्हीं की ज़बानी आप तक हम पहुंचा रहे थे, तो तभी मुझे बताया जाता है कि यहाँ पर एक शॉपकीपर हैं, माजूर हैं, और रोज़ाना अपनी व्हील चेयर पर जो है वो इसी रास्ते से गुजर कर अपना रोज़गार कमाने के लिए जो है वो यहाँ पर आते हैं। अब ये चीज़ें, ये मसाइल जो है वो कितना लोगों के लिए दर्द सर बन चुके हैं, ये उन्हीं की ज़बानी हम जानते हैं।
हमारे साथ यहाँ पर ये एक भाई बैठे हैं, इनसे हम जो है वो बातचीत करते हैं, बातचीत करके इनके मसाइल जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह मसाइल मुश्किलात का जो है वो लोगों को सामना करना पड़ रहा है। भाई बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। मुझे पता चला है अभी कि एक तो रोज़ाना आपका यहाँ से गुजरना होता है इसी रोड से, शॉपकीपर हैं, आपने शॉप बनाई हुई है, अच्छी बात है। एक इंसान अगर अपने ऊपर अगर एतमाद भरोसा रखते हुए सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना चाहता है तो क्या हालात सूरत हाल होती है सर जब सुबह यहाँ से गुजर कर आते हैं? देखिए सर, मैं तो डिसेबल पर्सन हूँ, एक आम बंदा है, उसके लिए यहाँ से गुजरना इतना दुश्वार है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और मेरे लिए जो मामला तो वो ज़्यादा मुश्किल हैं। दूसरा, यहाँ पे सफाई का बिल्कुल इंतज़ाम जो नहीं है, आप देख भी सकते हैं किस तरह से जो है रोड हमारे यहाँ पे प्रॉपर सफाई का बंदोबस्त नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे तोफ़न, बदबू और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो लग रही हैं आवाम को गुजरते हुए। ठीक है, हमारे लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि एक तो जो हमारी रोड है इनको अच्छा किया जाए, साफ़ सुथरा किया जाए, बनाया जाए अच्छे तरीके से। दूसरा, यहाँ पे प्रॉपर सफाई का इंतज़ाम किया जाए ताकि हर बंदा जो है वो आसानी से गुजर सके। रोड का मसाइल तो यहाँ पर हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ से गुजरना लोगों का तो मुश्किल हुआ है, लेकिन उसके साथ ही जो साफ़ सफाई के इंतजाम है वो तो इंतहाई नाक़िस हमें नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हम तो जो हमें चीज़ें मिली कि एक इलाका है, एक इंतहाई मसरूफ़ तरीन एरिया है, और उस मसरूफ़ तरीन एरिया की हालत ये है कि वहाँ से गुजरना तक मुश्किल है, ख़ास तौर पर रोड की वजह से। तो ये तो फिर साफ़ सफाई के भी मामलात, रोड टूटने के भी मामलात, मुतल्लिका महकमों को इंगेज करने की कोशिश की है? सर जी, हमने जो है वो आला सतह तक जो है वो अपनी आवाज़ उठाई है, लेकिन यहाँ पे कोई हमारी आवाज़ सुनता नहीं है। वजह यह है, हमने बहुत दफ़ा सफाई के हवाले से दरख्वास्तें दी हैं कि यहाँ पे प्रॉपर सफाई का बंदोबस्त होना चाहिए। ठीक है, ये हफ्ते वाला सिस्टम नहीं है, एक दिन वाला सिस्टम। यहाँ पे दिन में भी 2 दफ़ा सफाई होनी चाहिए ताकि जो है गुजरने वालों के लिए आसानी हो और जो गंदगी यहाँ पे ना फैले। उसके साथ ही मैं ये भी जानूँगा कि जिस तरह अभी आपने साफ़ सफाई की बात की, चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का प्रोग्राम शुरू रहा, आपको ये चीज़ मालूम पड़ी होगी, किस तरह देख रहे हैं साफ़ सुथरा पंजाब एक तरफ वो चाह रही हैं, दूसरी तरफ उन्होंने जो है वो अमले भी मुख्तस कर दिए हैं, उनको एरियाज़ भी दे दिए गए हैं। किन किन मसाइल का सामना है उस ख़ास तौर पर अमले की अगर कारकर्दगी की बात हो, अमले की अगर प्रोग्रेस की बात हो, तो क्या वो उतना प्रोग्रेस दिखा पा रहा है कि आपके मसाइल मुश्किलात उससे ख़त्म हो रहे हैं? देखिए सर, अमले को जो सहूलतें उन्होंने दी हैं, ठीक है, उनके लिए जो भी इन्होंने बंदोबस्त किया है, आगे अमले का काम है या इनकी निगरानी होनी चाहिए कि ये प्रॉपर तरीके से काम करते हैं या नहीं करते। मेन वजह यहाँ पे आती है। ठीक है, वो पीछे से सबको उनको अफोर्ड किया हुआ है, लेकिन जो अमला है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रॉपर काम नहीं करता, जिसकी वजह से ये परेशानियाँ पैदा होती हैं। सारी सी बात है जी कि ये रोड जो टूटा हुआ था, और इस रोड की हालत ये थी कि कारोबार करने वाले लोग शदीद इस चीज़ से मुतासर हो रहे थे, और उसके साथ साथ जो गुजर रहे थे, उसके साथ साथ जो जिनके अतराफ़ में घर थे, सबको बेतहाशा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि साफ़ सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतजाम हैं। ना जाने साफ़ सुथरा पंजाब के जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के नारे हैं, जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के इनिशिएटिव हैं, वो सिर्फ अभी तक तो ये नज़र आ रहा है कि शायद लाहौर की हदूद तक ही महदूद होकर रह गए हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हमारी कि जिस तरह के मामलात मसाइल में इस वक्त फैसलाबाद घिरता जा रहा है, या इस वक्त जो मसाइल फैसलाबाद को अपनी लपेट में ले रहे हैं, ये आज के टाइम से भी कई 100 साल पीछे जो है वो फैसलाबाद को धकेल रहे हैं, और इनका हल तभी मुमकिन है मुतल्लिका महकमे तवज्जो दें, चीज़ों को देखें, काउंटर करें। अब एक रोड जो मसरूफ़ तरीन रोड है, जिसको तोड़ा जाता है और तकरीबन 3-4 माह गुजर जाने के बावजूद भी उसको दोबारा तामीर नहीं किया जाता, तो वो कितना तकलीफ दे होगा, ये तस्वुर इमेजिन आप भी कर सकते। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस रोड के हवाले से लोगों को जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। नूरपुर रोड है, और उसके बाद हमने यहाँ पर इससे कबल जो है वो स्टॉल्स लगाए, जो लोग थे उनकी हमने आप तक बात पहुंचाई है कि किस तरह उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मंडी के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ से गुजरता है यही रोड, और इससे किन किन मसाइल का, मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, ये हम इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज हैं सर? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। सर, कितने मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? हम देख रहे हैं यहाँ से तो गुजरना तक मुश्किल हुआ है। बहुत मुश्किल होया। देखो तो पिछे पुटिया होया वा, रोड ब्लॉक हो जाता वा, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ बहुत मुश्किल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। पर हम देख रहे हैं कि बाइक्स तक का गुजरना मुश्किल है, तो बड़ी गाड़ी अगर कार आ जाती है या इस तरह की कोई और गाड़ी आ जाती है तो फिर तो यहाँ से पूरी ट्रैफिक जैम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे बहुत मुश्किल होती है। लेकिन देखो ना, यही गाड़ी खड़ी हुई, उधर से गाड़ी दूसरी आ गई तो रोड ब्लॉक है,
पीछे वो नाव गाड़ी दोनों का गुजरने का रास्ता ही नहीं है। अच्छा, ये आसपास के कितने इलाकों को यही रोड लिंक कर रहा है? ये तकरीबन मुस्लिम टाउन और जो आगे की बाती सारी उसको ये नूरपुर सारे को इधर आसमान टाउन सबको इधर यही रोड रख रहा है। इधर यहाँ ये मंडी है ना, मंडी में तो हर किसी ने आना है सब्जी लेने। हाँ जी, सब्जी लेने आना है और सामान लेने आना है। आप घर बिजी जो जगह होती है या मसरूफ़ एरिया जो होता है, हम उसको देखते हैं कि उसको तो बेहतर तरीके से बिल्ड किया जाता है, उसके रोड्स वगैरह अच्छे बनाए जाते हैं, रोड्स बेहतर बनाए जाते हैं ताकि लोगों का यहाँ पर काम कारोबार हो रहे हैं वो मुतासर ना हो, चीज़ें बेहतरीन तरीके से चलती रहें। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तुम्हें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं है। कोई नहीं नज़र आ रही, कोई नज़र नहीं आ रही, कोई सहूलत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। इतने तक महीने तो उत्तो पूरा हो गया या रोड पुटिया रोड़ी पाई है, बहुत मुश्किल से गुजरा है। लोगों को जो है वो बेतहाशा मुश्किलात मसाइल का जो है वो सामना यहाँ से गुजरते हुए करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं, एक तरफ लोगों का काम कारोबार भी हो रहा है और उसके साथ साथ जो है वो लोगों की परेशानी मसाइल मुश्किलात में ये चीज़ जो है वो बेतहाशा इजाफा करती जा रही है। और बुजुर्ग भी हमारे साथ बैठे, इनसे भी बात करना। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज हैं? ठीक हैं भाई मिजाज बहुत अच्छे आ। 5-6 महीने तो सड़क खराब हैगी आ, जे बजरी बुजरी पा गए आ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਰੀ ਕੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਸੀਵਰ ਆ ਸਾਡਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟਾ ਗਟਰੇ ਖਰਾਬ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं हो रहा। नहीं, वो काम नहीं कर रहे, चीज़ों को जो है वो एक आप कह लें कि आर्जी जुगाड़ लगाकर कुछ चीज़ें चलाने की कोशिश। मोटा रास्ता चालू कर गए बस, ऊपर कुछ नहीं, ना लोक ना बजरी ना सीमेंट, कोई शय नहीं भाई। हाँ जी, बस ख़ास तौर पर जिस तरह अभी भाई हमें बता रहे थे, बातचीत हम इनसे कर रहे थे कि ख़ास तौर पर एक मुस्तकिल हल किसी भी मसले का वो नहीं करते नज़र आ रहे और उसके साथ साथ फिर लोगों के काम कारोबार जो है ये भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे होंगे। और ख़ास तौर पर ख़रीदार जो पहले यहाँ पर तकरीबन अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि 100 आ रहा था, वहाँ पर अब हालत ये है कि लोग हमें कहते नज़र आते हैं कि भाई अब 10 ख़रीदार आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ से गुजरने का रास्ते नहीं होगा वहाँ पर ख़रीदार कैसे आएगा। कितनी आप लोगों की जो सेल है यहाँ पर कम हुई है इस रोड की वजह से। 2-3 हज़ार रुपया लैके उठी दा शाम को 8-10 हज़ार की सेल होंगी आ, बस होना कोई हाल नहीं, रास्ता नहीं है, कोई आवेगा तो रास्ता होगा तो कोई आवेगा इधर नूं। अच्छा, ये पहले तो जब ये रोड ठीक था तब तो चीज़ें बेहतर होती थी, आपकी सेल भी अच्छी होती थी। रोड टूटने की वजह से अब लोग ख़रीदार तो यहाँ पर आते ही नहीं। कोई ये नहीं बना रहा सब, 3.5-4 साल किया उसने तो कुछ भी नहीं किया। अगे आए आ तो उन्हें सड़क छुड़क शुरू की आ, ये हम आस्ता आस्ता अल्लाह जो कर देंगे तो मेहरबानी, नहीं तो गर्मियाँ तो लंघ जानियाँ साड़ियाँ इदा। जाहिर सी बात है जी, आवाम तो अपनी दुहाई जो है वो लोगों तक पहुंचा सकती है। आवाम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो मसला है वो मुतलका महकमों तक, मुंतखब नुमाइंदगान तक पहुंचा सकती है, लेकिन इसका मुस्तकिल हल करना भी हम उन इदारों के, उन महकमों के जो है वो ज़िम्मेदारी है। ख़ास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर से जो रोड तोड़कर जो उसके थे पत्थर वगैरह वो भी साथ में ही फेंक दिए जाते हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये चीज़ें लोगों के मसाइल मुश्किलात तकलीफ़ों में जो है वो इजाफ़ा कर रही हैं। लोगों के मसाइल मुश्किलात तकलीफ़ें तभी ख़त्म होंगी जब मुतलका महकमे काउंटर करके इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और भी लोगों को हम इंगेज करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मसाइल की अंबार जिस तरह लगते जा रही हैं हल किस तरह मुमकिन है। भाजी हो जाऊगा 20 सालों तो रोड नहीं बनया, नवाज की हुकूमत ही तो नहीं बनाया वा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो है वो रोड की वजह से नूरपुर ये जो रोड है और इसको तोड़े जाने के बाद मरम्मत ना होने की वजह से लोगों को बेतहाशा मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस तरफ ये लोग बैठे हैं, स्टॉल लगाए, पूरी मंडी है, यहाँ पर जो है वो धड़ाधड़ ख़रीदार आ भी रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं बड़ी तादाद में, और वहीं पर उनके लिए ये चीज़ शदीद तकलीफ़ का, शदीद दर्द सर का जो है वो बाइस बनी हुई है। ये चीज़ें कितनी मुश्किल हैं, कितनी तकलीफ़ का बाइस हैं। भाई खड़े उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कितने माह गुजर गए इस रोड को टूटे हुए यहाँ से? ये तकरीबन महीना हो गया है। 1 महीना हो गया। 1 महीने से इस रोड को दोबारा तामीर करने की कोई नहीं इकदाम उठाए गए, दोबारा नहीं तामीर किया गया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, मसलन कोई नहीं पूछने भी नहीं आया कोई कि भी बना के नहीं बना। वो जाहिर सी बात है, फिर बड़ी तकलीफ़ की ये बात होगी कि कई माह गुजर गए हैं, यहाँ से गुजरने वाला रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है और किसी ने आकर ये देखने तक की कोशिश नहीं की कि किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है लोगों को।
ये मिट्टी वगैरह ये गड्ढे वगैरह का सामना करना पड़ता है। तो ये कर पाते हैं काम कारोबार? जिस तरह हम देख रहे हैं डस्ट मट्टी उठ रही है, यहाँ पर भाई नहीं है, काम कारोबार इनका भी है, आप लोगों का भी है, तो ये तो फिर डस्ट मट्टी में सारा दिन आपको गुजारना पड़ता होगा। ऐसे गुजारना पड़ता है। क्या अपील करना चाहते हैं मसाइल के हल के हवाले से? मसाइल के हवाले से यही है कि ये रोड जल्दी जल्दी बन जाए। चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। ठीक हैं? दुआ ये ड्राई फ्रूट की शॉप है जी आपकी? सर। आप कितनी देर एक दिन में, मतलब कितने घंटे बैठते हैं यहाँ पर? मैं बैठता हूँ सर जी 12-13 घंटे बैठता हूँ। अच्छा, 12-13 घंटे तो हालत बड़ी ख़राब हो जाती होगी, क्योंकि यहाँ से डस्ट मट्टी वगैरह उठकर जो है वो गले तक इंसान की अपनी सेहत तबाह होती है काम कारोबार के साथ साथ। सर बस आपके सामने सारी दड़ी लगे होते हैं, कोई पानी चमकाता है, कोई मिट्टी, कोई चांटियाँ मार रहे, मिट्टी उड़ रहे तारे सामने है। हर बंदे का बुरा हालात है, जो सामान पड़े उसके ऊपर भी मिट्टी पड़ जाती है, सामान भी नाल ख़राब हो जाते, गा के बातें सुनना पड़ते हैं। उसके साथ ये तो फिर एक बड़ी तकलीफ़ की बात है ना, और इस पर तो मुतल्लिका महकमों को तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठाकर जो है वो मसाइल को हल करना चाहिए था। ये फिर आपके मुताबिक क्यों इतनी गफलत बरत रहे हैं इन मसाइल को हल करने के हवाले से? सर देखो, आप ये सरकार का काम है, सरकार को क्या उसकी मर्ज़ी है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन आपका भी तो राइट है ना, आपका भी तो हक है। हम तो सर जी यही गुजारिश करते हैं कि ये जितना जल्दी हो सकते कर दें। जितना जल्दी हो सके वो ये काम कराया जाना चाहिए, ताकि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर काम कारोबार कर रहे हैं, उनका काम कारोबार बेहतर हो सके। हमने यहाँ पर देखा है कि ये ड्राई फ्रूट की भी शॉप है, यहाँ पर लोगों ने स्टॉल लगाए हुए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर पूरी मंडी है। ये भाई बुला रहे हैं, ये भाई अपना कोई दुख है, कोई इनका गम है, वो इन्हीं की ज़बानी हम जानते हैं, इस रोड की वजह से जो इनकी तकलीफ परेशानियों में इजाफा हो रहा है। क्या फरमा रहे थे सर आप? मैं तो यही कहना सर जी, देखो ना किहदा तुसीं पुछ रहे, मंडी दा पुछ रहे हो? ये रोड की जो हालत है, किन किन मुश्किलात मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इसकी वजह से आप? ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਹ ਜੀ, ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟੋਏ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ये तो पत्थर पड़ा है ना, अभी मुकम्मल तामीर। ਭਾਜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਵਾਜ਼ ਦੀ हुकूमत आई तो नहीं बनाया वा। हाँ, आप ये समझते हैं कि अगर PMLN रहती है, PMLN की हुकूमत होती है, तो जो चीज़ें बेहतर होंगी? हाँ बेहतर होगी इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता होगी, बेड़ा गर्क कर दी। आप समझते हैं कि आपके हाल मसाइल बेहतर होंगे, मसाइल ख़त्म होंगे अगर PMLN के? इंशाल्लाह हुकूमत करने नहीं देंगे इन्हों, जो होंगे हुकूमत च लत्तां खिंचदे उन्हों दी। लोग इस वक्त जो है, जब भाई हमारे साथ जो खड़े थे वो कह रहे थे कि अगर PMLN की हुकूमत रहती है तो ये चीज़ें बेहतर होंगी, रोड बेहतर होंगे, मसाइल के अंबार जिस तरह लग चुके हैं ये बेहतर होंगे। लेकिन साथ ही हम ये भी देखते हैं, हमें ये भी देखने को मिलता है कि रोड के मसला तो है, लेकिन रोड के साथ साथ जो साफ़ सफाई है वो भी इंतहाई उसके जो है वो नाक़िस इंतज़ामात हैं। साफ़ सफाई के भी जो है वो इंतज़ामात ना होने के बराबर हैं। अब ये भी लोग, ज़ाहिर सी बात है, मंडी में बैठे हैं, अब ये भी लोग अपना काम कारोबार लगाए मंडी में बैठे हैं। जो चीज़ें इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ से खड़े होना तक, गुजरना तक मुश्किल है, तो ये लोग किस तरह अपना काम कारोबार करते हैं मैं आपसे जानूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आज सर बिल्कुल ठीक ठाक जी। काम कारोबार यहाँ पर आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से तो गुजरने का रास्ता ही नहीं है, ये कैसे करते हैं फिर सारा? ਇਹ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਟਰ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਕਰਦੀ ਹੈ। जिस तरह कह रहे थे भाई कि मायूसी इस वक्त है, क्योंकि लोगों के काम मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये नूरपुर जो रोड है, और उसके बाद जो इसकी हालत सूरत हाल है वो हमने आपको दिखाई है कि रोड पहले तो तोड़ा जाता है, और तोड़कर जो है वो उसका जो टूटा हुआ वो रोड थे, उसका जो पत्थर था वो उठाकर जो है वो साथ ही किनारों पर फेंक दिया जाता है, जिससे लोगों को जो गुज़रने वाले हैं, जो वहाँ से गुज़र कर आ जा रहे हैं, उनको मज़ीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि आसपास जहाँ पर काम कारोबार करने वाले लोग हैं वो डस्ट मट्टी की वजह से इंतहाई परेशान हैं, और इनकी परेशानियाँ तभी ख़त्म होनी है जब मुतल्लिका महकमा इसकी तामीर में तेज़ी लाएगा। रोड चूँकि इतना कोई ज़्यादा नहीं है, कोई आप कह लें कि कोई 15-20-30 किलोमीटर का नहीं है, बल्कि बहुत कम है, और इसकी तामीर जितनी जल्द हो उतने ही लोगों के मसाइल जो है वो जल्द ही ख़त्म होंगे। उम्मीद यही की जाती है कि मुतल्लिका महकमा इस तरफ तवज्जो ज़रूर देगा। और प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले मैं एक चीज़ कोट करूँगा कि अगर आपको आपके अहले इलाका को कोई मसला दरपेश है तो इस वक्त स्क्रीन पर हमारे नंबर शो हो रहे होंगे, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ मुतल्लिका इदारों तक, मुंतखब नुमाइंदगान तक ज़रूर पहुँचाई जाए। आज के प्रोग्राम के साथ कामयाब शाम और हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।